कितने ऐसे लोग यह सोच कर बैठे होंगे कि 2024 तो हमारा खराब हो गया, 2024 तो हमारे जीवन में सिर्फ दुख और दर्द लेकर आया, सिर्फ पीड़ा ही लेकर आया। लेकिन आने वाला जो नया साल है वो निश्चय ही हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा, वो निश्चय ही हमारे जीवन में आनंद लेकर आएगा, समृद्धि लेकर आएगा, स्वास्थ्य लेकर आएगा। परंतु यह हमारा सोचना कि आने वाला समय हमारे जीवन में खुशियां लाएगा, यह बिल्कुल गलत है। जो समय हाथ में है, अगर इसे हम सही ना कर सके, अगर इसमें हम प्रसन्न ना हो सके, तो क्या भरोसा कि कल के दिन आप खुश हो लेंगे। एक कौवा गांव छोड़कर भाग रहा था, एकदम पूरी तैयारी कर लिया था, फैमिली सहित निकल गया गांव से। और गांव के बाहर जब निकल ही रहा था, कोयल से भेंट हो गई। कोयल ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कौआ ने कहा, बस अब मत पूछो, ये गांव बड़ा दुष्ट है, इस गांव में अब रहना नहीं, अब मैं किसी और गांव में जा रहा हूं। कोयल ने कहा, हुआ क्या? कहा, इस गांव के लोग जब देखो हाथ में पत्थर उठाए रहते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि ले ढेला पत्थर। ऐसे जगह रहने से क्या फायदा, इसलिए मैं ये गांव ही छोड़ रहा हूं, मैं कहीं और जा रहा हूं। कोयल ने कहा, तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम जहां जाओगे वहां के लोग फूल माला से स्वागत करेंगे, तुम भूल में हो। ध्यान रहे, तुम अगले गांव में जाओगे, वहां भी तुम ढेला ही खाओगे, वहां भी तुम पर पत्थर ही फेंके जाएंगे। इस भ्रम में मत रहना कि तुम कहीं और जाओगे तो स्वागत होगा तुम्हारा। कहा, तो रास्ता क्या है? कहा, रास्ता इतना सा है कि तुम काँव काँव करना छोड़ दो, ये गांव भी ठीक ही है। तुम काँव काँव करोगे, धरती पर कहीं भी जाओगे, ढेला ही खाओगे। अब तुम काँव काँव करना छोड़ना नहीं चाहते, गांव छोड़ने के लिए तुम तैयार हो, तो गांव छोड़ते रह जाओगे, धरती भी छोड़ दोगे, तो मारे चले जाओगे। लेकिन काँव काँव करना छूटा कि ये गांव भी ठीक ही है, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और मुझे तो कोई ढेला नहीं मारता, शकल से तो हम दोनों एक जैसे हैं, तुम भी काले हम भी काले। लेकिन तुम काँव काँव करते हो, इसलिए लोग पत्थर उठा लेते हैं। मेरी ध्वनि, मेरी आवाज़ प्यारी है, लोग सुनने के लिए बाहर निकल आते हैं। तो फर्क इतना ही है कि तुम्हें जगह नहीं बदलना है। और अभी क्या होगा, कैलेंडर बदल जाएगा, 2024 के जगह 25 लिखा जाएगा, और क्या बदलेगा? लोग वही रहेंगे, समस्याएं वही रहेगी, जीवन वही रहेगा, जीने का ढंग वही रहेगा, दुख नहीं मिटेगा। संत कहते हैं, कैलेंडर बदले, उसके साथ साथ मन भी बदले। और जब मन बदलेगा तो आप जहाँ हैं वहीं आनंद है, जहाँ हैं वहीं स्वर्ग है। फिर कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, फिर कोई आपके ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा, फिर जहाँ थे वहाँ भी आनंद था। अब जैसे यहाँ सूर्योदय हुआ, अब कोई कहे मुझे यहाँ सूरज नहीं दिख रहा, तो आप कहेंगे तुम अंधे हो, सूरज उगा है तो दिखेगा ही, और नहीं दिख रहा है तो अंधे हो। अब वो आदमी कहे नहीं मैं तो ठीक ही हूँ, सूरज भी उगा है, इसका मतलब यहाँ के लोग पापी हैं, इसलिए सूरज दिखना बंद हो गया, तो मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ। तो आपको क्या लगता है, दिखेगा उससे? धरती पर कहीं चला जाए, धरती तो छोड़ो, वो साक्षात सूर्य ग्रह पर भी चला जाए और अंधा है तो सूरज नहीं देख पाएगा। लेकिन आँखें ठीक है तो यहाँ ही देख सकता है, इसी गांव में देख सकता है। इसी तरह से अगर मन ठीक है तो धरती का कोई कोना बुरा नहीं है, कोई भी जगह बुरी नहीं है। जहाँ आदमी खड़ा हो जाए वहीं आनंद है, वहीं परमानंद है, वहीं सुख है। अच्छे मन वाला व्यक्ति नरक को भी स्वर्ग बना लेता है, बिखरे हुए जीवन को भी एक सूत्र में बांध लेता है। और प्रेम ही वह सूत्र है जो बिखरे हुए जीवन को एक रस एकजुट कर देता है।
लेकिन अगर हम पहले ही मन में कचरा भर रखे हैं तो धरती के किसी कोने में चले जाएं, दुख ही तो मिलेगा। परिवार में दुख हो, चाहे समाज में, चाहे अपने जीवन में, चाहे अकेले में बैठ के कोई रो रहा हो, कारण कोई दूसरा नहीं है। और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कल जैसे ही 2025 शुरू होगा हम सुखी हो जाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे। मन बदलने को राजी नहीं है। सारी बीमारियों का जड़ हमारा मन है और मन हम परिवर्तित करने को तैयार ही नहीं। किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव आ गया, हम उसे मिटाने को राजी नहीं हैं। सत्संग सुनते हैं, सत्संग की बातें पंडाल निकलते ही भूल जाते हैं। किसी ने गाली दी, उसे गांठ बांध लिए। 2024 की गालियां 2025 में हम याद रखते हैं, पर 1 घंटा पहले का सत्संग हमें याद नहीं, तो कैसे शांति आएगी। संत कहते हैं एक एक बीते हुए पल से जब आप मुक्त होना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे जीवन में एक नया सवेरा शुरू हो गया। हम तो अतीत को इस तरह पकड़ कर बैठ जाते हैं कि जैसे वही सब कुछ था, आने वाला कल में कुछ नहीं, वर्तमान में कुछ नहीं। बीता हुआ एक एक पल आपके जीवन के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप उसे लौटा भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, सोच सोच कर सिर्फ दुखी हो सकते हैं। और आज आदमी की स्थिति यही है कि जो समय आया नहीं उसकी कल्पना में खो रहा है, और जो चला गया उसके बारे में सोच सोच कर रो रहा है। और जो हाथ में समय है इसका हम सदुपयोग नहीं कर रहे, इसका हम कुछ भी नहीं कर रहे। और परिणाम यह होता है कि भविष्य हाथ में है नहीं तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। अतीत हाथ से निकल गया, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। और जिस वर्तमान में हम कुछ कर सकते थे, अतीत और भविष्य को सोचते सोचते वो वर्तमान भी निकल जा रहा है। इसलिए हम कैलेंडर बदल देंगे, तारीखें बदल जाएगी, घर भी बदल देंगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। आदमी सोचता है चलो पुराने घर में विवाद था, पुराने घर में झगड़ा था, अब नया घर बना लेते हैं, शायद यहाँ ठीक हो जाए। और नया घर भी बन गया। सलाह लेकर के सारे चीज़ें नई लगा दी गई, पर्दे लगा दिए गए, टाइल्स लगा दिए गए, सारी चीज़ें बदल दी गई। किसी ने कहा कि वास्तु का ध्यान रखना, सदैव समृद्धि बनी रहेगी, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन मन में कचड़ा है। तुरंत घर में, नए घर में ही विवाद शुरू हो गया। भाई से झगड़ा हो गया, पत्नी से हो गया, माता पिता से हो गया। अब आदमी सोचता है इतना सब कुछ किया, झगड़ा क्यों हो गया? तो झगड़ा ईंटों की वजह से थोड़े हो रहा है, आपके पर्दों के वजह से झगड़ा थोड़े हो रहा है, घर के वजह से थोड़े हो रहा है। झगड़ा हो रहा है मन के कारण। मन को धोया नहीं, मन को साफ किया नहीं, मन को नया बनाया नहीं। मन पुराना है, घर नया हो गया, साल नया हो गया, कपड़े नए हो गए, जूते नए हो गए, मन वही पुराना कचड़ा लेकर खड़ा है। तो दुख का कारण तो मन है, पीड़ा का कारण तो मन है। और हम सोचते हैं कि घर हमारे दुख का कारण, हम सोचते हैं ये कपड़े हमारे दुख का कारण। सदगुरु कहते हैं नहीं, अतीत से मुक्त होना पड़ेगा। ये 24 भी सबके लिए बुरा थोड़े था। बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए 24 भी अद्भुत था। हमारे लिए तो हर दिन अच्छा है। हम जिस जीवन में जी रहे हैं, हमें तो एक एक पल आनंद से भरा हुआ मालूम पड़ता है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई समय खराब है, कोई दिन खराब है। आज हमारे शरीर का जन्मदिन है। लोग मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हृदय से मैं सबको शुभकामना का जवाब दिया, लेकिन जब मैं खुद सोचता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा जन्मदिन है। मैं इतना ही सोचता हूँ कि जन्मदिन अर्थात जिस तारीख में मैं इस धरा पर जन्म लिया, आज वही तारीख है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन वो दिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो दिन निकल चुका। काफ़ी पहले, 35 साल पहले वो दिन निकल चुका। आज तो बिल्कुल नया दिन है और ये जन्मदिन नहीं हो सकता। जब मैं सोचता हूँ कि मेरा एक एक पल तो निकल चुका है, वो हाथ में नहीं है, फिर ये आज 35वां जन्मदिन या शायद 36वां होगा, ये मेरा 36वां नहीं हो सकता। क्योंकि इससे पहले के जो समय बीते हैं वो तो बीत गया, हाथ में थोड़े है। तो हाँ, ये हो सकता है कि ये मेरा मृत्यु दिन हो सकता है, क्योंकि एक एक पल में मर चुका हूँ।
अब जो समय मेरे पास है आगे का है, पीछे का मैं लौटा नहीं सकता। अगर आप गहराई से सोचें तो हमारा 35 साल मर चुका, वो लौटेगा क्या? 35 साल ये शरीर मृत्यु के आगोश में चला गया। और यह भूल ना हो किसी से कि हम अचानक मरते हैं, एक एक दिन एक एक पल हम मरते हैं। इस शरीर एक एक क्षण मरता है, कभी अचानक मृत्यु नहीं घटित होती। लोग कहते हैं अरे 30 साल का आदमी था अचानक मर गया। अचानक कुछ भी नहीं होता। इस धरती पर जिस दिन हम कदम रखते हैं, बल्कि माँ के गर्भ में जिस दिन हम आते हैं, मृत्यु हमें क्षीण करना शुरू कर देती है। उसका काम ही है कि जैसे ही यह शरीर में जीवन आता है कि मृत्यु साथ में आती है, अलग से कभी नहीं आती और अचानक नहीं आती, वो साथ साथ चलती है। जैसे जीवन चल रहा है, मृत्यु साथ चल रही है। वो हमारे शरीर को क्षीण करते जा रही है, एक एक दिन को वो खाते चली जा रही है। अगर खाते ना जाती तो ये हमारा जो समय बीता वो लौटाया जा सकता था। वो लौटता कहाँ है? अभी 1 घंटे पहले के समय को ही लौटाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। कोई लौटा सकता है? जो पल 1 क्षण पहले बीत गया उसे नहीं लौटाया जा सकता, तो सोचिए जो बरसों पहले की बात है, लौटेगा क्या? इसलिए जब मुझे कोई शुभकामना देते हैं, मैं सहज भाव से धन्यवाद देता हूँ और मैं कहता हूँ ये तो मेरा पुण्यतिथि हो सकता है, मेरा मृत्यु दिन हो सकता है। क्योंकि एक एक पल हमारा शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है, तो ये शरीर का मृत्यु दिन हो सकता है। रही बात आत्मा की, तो वो तो अजर अमर है। नास्ते भावो विद्यते ना भावो विद्यते सता। कृष्ण कहते हैं जो है उसका नाश नहीं होगा, जो नहीं है उसका कहीं से आ नहीं जाएगा। जो है वो कभी उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो नहीं है वो कहीं से आ नहीं जाएगा। ये आत्मा सदा है, नित्य है, अखंड है, अविनाशी है, ये कभी मरता नहीं। शरीर के साथ इसका व्यवहार है कपड़ों की भांति। जैसे कपड़े हम पहनते हैं, पुराने हुए बदल दिए, शरीर के साथ ही आत्मा वैसा ही काम करती है। शरीर थोड़ा इसे लगा कि अब लाचार हुआ, जर्जर हुआ, बदल दिया, दूसरा ले लिया, और कुछ नहीं। अब लोग कहते हैं कि तो फिर ये अवस्था हमें ध्यान क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम जीते ही इतनी बेहोशी में हैं कि हम अपनी मृत्यु को देख ही नहीं पाते, और जब हम मृत्यु को ही नहीं देख पाते तो जन्म को कैसे देखेंगे? इसलिए ये बेहोशी का आलम यह है, बेहोशी की बात है कि हमारा जन्म और मृत्यु दोनों बेहोशी में हो रहा है, इसलिए जीवन बेहोशी में बीत जाता है। अगर हम हर पल होश में आ जाएं तो शायद अंतिम घड़ी में हम अपने मृत्यु को भी देख सकें। और ध्यान क्या है? जब व्यक्ति ध्यान करता है और जब गहरे ध्यान में उतरता है तो मृत्यु को ही देखने की कला है। होश में मृत्यु को देखना ही हम ध्यान कहते हैं। जब हम परम ध्यान में उतरते हैं, वस्तुतः हुआ अपनी ही मृत्यु को साक्षात्कार करना है, अपनी ही मृत्यु को देखना है। और जब होश में हम उतरते हैं, जब होश में हम आते हैं, तब उसे हम पूर्ण ध्यान कहते हैं। तब हमें पता चलता है कि वस्तुतः शरीर तो कब का हमसे अलग है, बस वासनावश, संस्कारवश हम इससे ज्वाइंट हो गए हैं। जैसे कच्चा नारियल है, उसका गरी आप अलग करना चाहें नहीं होगा, वो बिल्कुल एकजुट हो गया है। लेकिन ज्ञान और ध्यान से जैसे जीव शरीर से अलग होता है, अब नारियल का उदाहरण लीजिए, वो गरी जब सूख जाती है सहजता से अलग हो जाती, फिर उसको मेहनत नहीं करना पड़ता, छिलका उतारिए, तोड़ दीजिए, गरी अंदर से बाहर हो जाएगी। इसी तरह से जब हम ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा अपने सारे कर्म संस्कार वासना को सुखा देते हैं, सब कुछ दग्ध हो जाता है, जल जाता है, तो आत्मा रूपी गरी अलग हो जाती है, शरीर अलग, छिलका अलग। तो ये जो दिन है, यह दिन भी नहीं रहेगा। और अगर हम चाहें तो एक एक पल को उत्सव बना सकते हैं। हमने हर एक पल को उत्सव की भांति अगर जीना शुरू कर दिया, अगर हमने त्यौहार की भांति जीना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपका हर एक पल ज्योतिर्मय हो जाएगा, हर एक पल आनंद से भर उठेगा, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। और एक बात और समझिए, ये दुख हमारे सब बनावटी हैं। आत्मा का स्वभाव दुख है ही नहीं, ये दुख सब बाहरी हैं। हम ना चाहें तो कोई दुखी नहीं कर सकता। और एक बार आप संकल्प ले लीजिए कि कम से कम मुझे 1 महीना दुखी रहना ही नहीं, सुखी रहना है, किसी भी स्थिति में सुखी रहना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आप सुखी होना शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि जो कोई भी आपको दुखी कर सकता था, जो कोई भी आपको पीड़ा दे सकता था, आपका मनोबल इतना ऊंचा हो जाएगा कि दूसरा उसमें सफल ही नहीं हो पाएगा। आप जिस दिन अपना मालिक बन जाएंगे, कोई दूसरा आपको दुखी कर ही नहीं सकता। हम दुखी ही होते हैं दूसरों के वजह से, अपने वजह से कभी दुखी नहीं होते। और हम जब दूसरों को इतना अधिकार ही नहीं देंगे कि दूसरा हमें दुखी कर सके, तो आप देखेंगे कि आप क्षण क्षण सुखी होना शुरू हो जाएंगे। और एक बार आप प्रयास करके देखिए, अगर 1-2 महीने आप खुद में सुखी हो गए, तब आपको पता चलेगा दुख तो दूसरों के वजह से था, सुख तो हमारे अपनी वजह से है। और जो चीज़ अपने सामर्थ्य से जागृत किया जा सकता है, वो कोई छीन नहीं सकता। अगर सुखी आप दूसरे के वजह से हो रहे हैं, तो दुखी आप होंगे, क्योंकि दूसरा 24 घंटा एक रस रहे, कोई भरोसा है? मान लीजिए आप धन के वजह से सुखी हैं, तो धन हमेशा बना रहेगा क्या? धन जैसे ही कम होगा, कोई लेगा, आप दुखी हो जाएंगे। अगर पत्नी के वजह से आप सुखी हैं, पत्नी हमेशा एक रस नहीं रहेगी, आप दुखी हो जाएंगे। घर के वजह से आप सुखी हैं, घर में दरारें पड़ जाएगी, आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने भीतर अपने आप में सुखी हो जाइए, तो दुनिया की कोई चीज़ आपको दुखी नहीं कर सकती। हम तो अपने जीवन का रिमोट ही दूसरे को दे देते हैं। जैसे टीवी है, रिमोट हाथ में ले लीजिए, इतनी बड़ी टीवी, बड़े आधे घर में, पूरे घर में आजकल टीवी लगती, छोटा सा रिमोट, और आदमी जब मन आया दबा दिया, कभी आस्था लगा दिया, कभी संस्कार लगा दिया। अब बुजुर्ग हैं तो आस्था संस्कार लगा दिए, कभी कभी न्यूज लगा दिए, और बच्चे हैं तो कार्टून लगा दिए, थोड़ा जवान हैं तो फिल्मी चैनल लगा दिए। लेकिन टीवी कभी नहीं कहती है कि तुम हमको बदल काहे रहे हो। इतनी बड़ी टीवी कुछ नहीं कर सकती। आस्था चैनल लगा दीजिए तो टीवी धन्यवाद नहीं देगी कि अच्छा हुआ तुमने धार्मिक चैनल लगा दिया, और फिल्मी चैनल लगा दीजिए तो टीवी नाराज नहीं होगी कि तुमने क्यों लगा दिया। आप मालिक हैं, टीवी चलती रहेगी जैसे मन वैसे। हर क्षण बदलिए, टीवी हो सकता है ज़्यादा दिक्कत में ख़राब हो जाएगी, बोलेगी नहीं। वैसे हम भी अपने जीवन का रिमोट दूसरों को दे देते हैं कि तू रख। जब दूसरे का मन हुआ बटन दबा दिया, हम क्रोध में आ गए। दूसरे का मन हुआ बटन दबा दिया, हम गाली देने लगे। दूसरे का मन हुआ बटन दबा दिया, हम झल्ला गए, हम निंदा शिकायत में आ गए। दूसरे ने बटन दबाया, थोड़ा हम मुस्कुरा दिए। जैसा चाहा दूसरे ने बटन दबाया, हम हंसे, मुस्कुराए, रोए। मतलब हमने स्वयं का नियंत्रण ही दूसरे को दे दिया। वो चाहे तो हमें हंसा दे, वो चाहे तो रुला दे। अब जब दूसरे को ही नियंत्रण आपने दे दिया, तो दूसरा मालिक हुआ, आप नौकर हुए। वो जब चाहे आपको हंसाए। संत कहते हैं मालिक बनिए। जीव तो मालिक है ना, और जीव अगर नौकर बन जाए तो क्या स्थिति होगी? दुख से कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और फिर हम कहते हैं दुख ने, भगवान ने दुख दिया। फिर हम कहते हैं कि परमात्मा ने दुख दिया। ये परमात्मा है कि शैतान है दुख देगा आपको? परमात्मा ही तो है, क्यों दुख देगा? आपसे कोई दुश्मनी थोड़े है। भगवान की किसी से कोई वैर है क्या? वो तो, अब आप खुद सोचिए, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा धर्मात्मा है, एक दुष्टात्मा है, मान लीजिए, और आप पिता हैं, और आपको ये अधिकार दे दिया जाए कि आप अपने बच्चे का भविष्य लिखिए, तो आप क्या करेंगे? जो धर्मात्मा है उसमें पुण्य लिख देंगे, जो दुष्टात्मा है उसमें पाप लिखेंगे आप? कभी नहीं। आप पिता हैं, आप नहीं लिखेंगे। आप सोचेंगे ये दुष्टात्मा है तो भी हम इसके कर्म में अच्छा ही लिखेंगे, उसके कर्म में हम सुख ही लिखेंगे। तो भगवान तो बड़े पिता हुए, सबके जगत पिता हुए। उनको ये अधिकार अगर है तो वो कभी किसी के किस्मत में बुराई नहीं लिख सकते, किसी के किस्मत में दुख नहीं लिख सकते, किसी के जीवन में दर्द नहीं लिख सकते। वो जानेंगे कि इसने भूल की है, लेकिन है तो मेरा ही संतान, हम इसे दुख नहीं दे सकते। और यदि भगवान को इतना पावर है कि वही सबका दुख दर्द का बंटवारा करते हैं, किस्मत लिखते हैं, वो सदैव अच्छा लिखेंगे, सदैव पवित्र लिखेंगे। मैंने कहा ना कि हम होते ही इतनी बेहोशी में कि हमारा जन्म मृत्यु भी बेहोशी में हो रहा है, और उसी बेहोशी में हम अपना भाग्य खुद भी लिख रहे हैं। हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं, खुद ही अपना सुख दुख लिखते हैं। एक आदमी ने पूछा, जब हम खुद लिखते हैं तो हम बुरा क्यों लिखेंगे? संत ने कहा, लिखते तुम बेहोशी में हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता तुम अच्छा लिख रहे हो कि बुरा लिख रहे हो। होश में रहो तो अच्छा लिखो। और लिखने का तात्पर्य कोई कलम किताब लेके थोड़े लिखना है, कॉपी लेके। लिखने का मतलब है बेहोशी में जो कर्म हो रहा है वो पाप कर्म हो रहा है, और जो भी पाप कर्म हो रहा है वही तुम्हारा भाग्य बन रहा है।
अब तुम अच्छे कर्म करो होश में आकर के, वो भाग्य अच्छा बनेगा। अगर बेहोशी में पाप कर्म हो रहे हैं तो भाग्य गलत बनेगा, दुख आएंगे जीवन में। तो लिख तो हम खुद ही रहे हैं, लेकिन लिख इतनी मूर्छा में रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा अपने भाग्य में हम दुख ही दुख लिखे चले जा रहे हैं। हम लिख ही इतनी मूर्छा में रहे हैं, इतने पागलपन में रहे हैं कि हम लिख तो अच्छा चाहते तो अच्छा है, पर हम बेहोशी में पाप करते चले जा रहे हैं, बेहोशी में अधर्म करते चले जा रहे हैं और सोचते हैं कल ठीक हो जाएगा। पाप हो गया, सोचते हैं अब मंदिर जाएं थोड़ा ठीक कर लें, अब थोड़ा तीर्थ जाएं ठीक कर लें, अब थोड़ा गंगा में डुबकी लगाएं ठीक कर लें। अब ये चीज़ें हम करना चाहते हैं, कर्म सुधारना नहीं चाहते हैं। मन गंदा हुआ, मन को धोना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं गंगा में डुबकी लगा लें शायद पाप धुल जाए। और ऐसा कहा भी जाता है, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, कि तुम गंगे का दर्शन बस करो तो मुक्ति हो जाएगी। और कई लोग व्यास गद्दी में बैठकर ये समझाते हैं कि चिंता मत करो, तुम जितना पाप करना है करो, जितना माता पिता से बदसलूकी करनी है करो, भाई से दगाबाजी करना है करो, नशा करना है करो, हत्या करो, मांस खाओ, बस इतना करना कि प्रभु नाम ले लेना अंतिम में, या चिता में तुलसी का लकड़ी डलवा लेना, मुक्ति मिल जाएगी। आदमी को लाइसेंस मिल जाता है कि अब जितना मन उतना पाप करो, अंत में बेटे से कह देंगे थोड़ा चिता में तुलसी डाल देना। इतना सस्ता सौदा मिल गया और हमें लगता है काम बन गया, पर ये नासमझी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जब तक मन ठीक ना होगा, कर्म ठीक ना होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और हमें ये लगता है कि बाहर कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा, कि बाहर डुबकी लगा लेंगे तो हो जाएगा। एक गंगा में डुबकी लगाने से कहीं पाप धुलता है? पाप शरीर में कोई चिपका हुआ धूल थोड़े है कि कंठ में चिपका है। गंगा गंगा बोलेंगे तो उच्चारण तो कंठ से ही होगा, तो कंठ में चिपका होता तो छूट जाता, शरीर में मैल की तरह लगा होता तो नहाने से धुल जाता। पर पाप तो मन में है, और जब पाप मन में है तो मन तक बाहर का जल नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? धोना था मन भूल गया तो, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। भजन में क्या कहा? मन को धोना था, समस्या मन में थी और हम तन को धोते रहे। कर्म को ठीक करना था और तीर्थों की यात्रा करते रहे। अभी कुंभ मेला लग रहा है, लग गया है, लाखों करोड़ों लोग इस भाव से जाएंगे कि शायद डुबकी लगाते ही पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पर वो कभी ये नहीं सोचेगा कि चलो डुबकी लगाना है लगा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद माँ को दुख नहीं देंगे, पिता को दुख नहीं देंगे, भाई से बंटवारा नहीं लेंगे, प्रेम से रहेंगे। अब राम के मंदिर में गए, राम की पूजा किए और घर आते ही भाई से कहे जमीन बांट लो, ये राम की पूजा हुई क्या? राम जी ने अपने भाई के लिए गद्दी ही छोड़ दी। और सोचिए भरत कैसे थे? भरत जी ने कहा जब राम जी छोड़ दिए तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो राम जी ने अयोध्या की गद्दी को फुटबॉल समझ के लात मार दिया कि नहीं चाहिए, ले ले तू, मुझे तो भाई चाहिए। भरत जी ने कहा तो मैं कौन सा लेने बैठा हूँ, मुझे भी आप ही चाहिए, ये गद्दी नहीं चाहिए। भरत जी ने भी लात मार दी, लेकिन राम जी के आदेश पालन करने के लिए वो रहे भी तो जमीन से 2 फीट नीचे रहे, ताकि भैया के बराबरी में न रहूं। वो तो भगवान है। आज है क्या ऐसा भाई? राम की पूजा है, धर्म की यात्रा है, तीर्थ की यात्रा है, गंगा में डुबकी है, राम नाम जाप है, रामायण का पाठ है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, कर्म ऐसा नहीं है। बाहर सब कुछ राम की तरह है, लेकिन भीतर सब कुछ रावण की तरह है। यही तो उल्टा हो गया। बाहर दिखावा ना होती कोई बात नहीं, रामायण का पाठ भी ना होता कोई बात नहीं, लेकिन जीवन अगर राम की तरह हो जाता तो क्षण क्षण रामायण प्रदर्शित होता, कर्म में रामायण उतर जाता। लेकिन ऐसा कहाँ है? राम जी ने जो करके दिखाया वो हम करने का संकल्प कहाँ लेते हैं?
हम सिर्फ सोचते हैं कि राम का नाम लेंगे काम बन जाएगा। राम जी ने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम नाम बस लेना और काम बन जाएगा, कि तुम गंगा में डुबकी लगाना और काम बन जाएगा। अगर ऐसा सच में होता तो राम जी कह देते कि भाई कोई बात नहीं, तू मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन राम जी ने क्या कहा? एक आदमी राम जी के पीछे दौड़ा चला जा रहा था। राम जी ने मुड़कर देखा कि कोई मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। कहा तुम कहाँ आ रहे हो? कहा आप ही को पाना चाहते हैं। कहा हमको? तो दौड़े क्यों चले आ रहे हो? कहा आपको पाने के लिए आपके पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत देर से दौड़ रहे हैं, आप दिखाई भी नहीं देते थे, अब तो दिखने लगे हैं, अब मैं आपको पालूंगा। राम जी ने कहा ये जितनी दूरी अब बच गई है ये जन्म जन्म तक बच जाएगी, तुम मुझे नहीं पा सकोगे। वो आदमी हैरान हुआ, कहा अब तो आप दिख रहे हैं, अगर मैं जोर से छलांग लगा दूं तो आपसे आगे निकल जाऊंगा, और आप कहते हैं पा नहीं सकेंगे, क्यों? राम जी ने कहा तुम गलतफहमी में हो, जिस तरीके से तुम भागे चले आ रहे हो मुझे नहीं पा सकते। कहा फिर आपको कौन पा सकता है? तो राम जी ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहा तुम जो सोच रहे हो कि पाप करके मेरे पीछे आ जाओगे राम मंदिर में और मुझे पालोगे, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पाना है तो मन को निर्मल करो, और जहाँ मन निर्मल हुआ राम वहीं मिल जाएंगे, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। जो कपटी हैं, छली हैं, वो मुझे पा नहीं सकते, वो मुझे जान भी नहीं सकते, पाना तो दूर की बात। और यदि तुमने मन को निर्मल किया तो मैं वहीं हूं जहां तुम हो। तो राम जी ने कर्म करने की बात कही, पवित्र कर्म करने की बात कही, मन को निर्मल करने की बात कही, नहीं कहा कि डुबकी लगा लेना। उन्होंने तो ये भी करके दिखाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना महिमा था। माता पिता गुरु ये तीन को ही वंदन किया राम ने, गुरु रूप को, माता पिता को। कहा अगर जीवन में शांति चाहते हो तो प्रातः उठना तो सर्वप्रथम माता पिता के चरण स्पर्श करना और गुरु को नमन करना। ये शिक्षा राम जी ने दी। तो राम जी ने तो कर्म करके दिखाया, जीवन जीकर दिखाया, और हम सोचते हैं उनका नाम लेकर के खूब पाप करते हुए हम पुण्य पालेंगे। ऐसा नहीं है। राम जी ने अपने भाई से प्रेम दिखावा नहीं किया, वास्तव प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि उस प्रेम का आज हम उदाहरण देते हैं, उस प्रेम का आज हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि देखो राम जी के जीवन में प्रेम है। कौशल्या माता के प्रति तो समर्पण है ही, क्योंकि जन्म दिया था। जिस माँ ने, जिस सौतेली माँ ने जंगल दिया था, उनको भी उतना ही सम्मान दिया। बल्कि जब जाने लगे जंगल तो माता कौशल्या से पहले कैकेयी का चरण स्पर्श किया, और जब जंगल से लौट कर आए तब भी माँ कौशल्या से पहले माता कैकेयी और सुमित्रा का चरण बंदन किया। ये राम जी ने दिखाया। आज तो अपनी माँ अगर दो बात कड़ा होकर कह दे तो बेटा 2 दिन भोजन नहीं करता, घर से बाहर ही रहता है, हमको कह कैसे दिया। और वो पूजा राम जी का करते हैं कि हम तो राम के भक्त हैं। क्या खाक राम का भक्त है? राम का भक्त होने का मतलब है कि राम का आदर्श आचरण में उतरे, सिर्फ मुख में नहीं राम 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 कर दिया काम हो गया। ये तो ऐसा ही हुआ, मुख में राम बगल में छुरी, कि मुख में तो राम राम है, बगल में छुरी रखे हुए हैं। राम कहते हैं नहीं, वास्तव में प्रेमी बनो, वास्तव में मातृपितृ भक्त बनो, वास्तव में गुरु भक्त बनो, वास्तव में राष्ट्र भक्त बनो। लोगों ने कहा राम जी से कि हे प्रभु, पूरी दुनिया आपका भजन करती है, आपका स्मरण करती है, आपका गुणगान करती है, सब आपको भजते हैं, कोई है ऐसा जिसको आप भजते हैं? जानते हैं राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनहि, जग जप राम राम जप जेहि। उन्होंने कहा भरत से प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। दुनिया मुझे राम को भजती है, मुझे मेरा स्मरण करती है, मैं अपने प्यारे भाई भरत को भजता हूँ। सोचिए कितना प्रेम है। और हम सोचते हैं नाम जप करके, व्रत करके, तीर्थ में यात्रा करके पुण्य मिल जाए, कर्म बदलना नहीं चाहते हैं। राम ने, कृष्ण ने अपने कर्म से दुनिया को शिक्षा दी कि जब तक तुम्हारे कर्म पवित्र नहीं होंगे तुम कुछ नहीं पा सकोगे। और हम सोचते हैं कि उनका नाम लेके हम कुछ भी कर लें। कर्म चाहे कितना भी बुरा बना रहे, चाहे हमारा मन कितना भी गंदा बना रहे,
और हम सोचते हैं पूजा करें और कल हमारा सब कुछ नया हो जाए। तो नया करना है तो मन को भी तो नया करना पड़ेगा। स्वर्ग चाहिए तो कर्म को भी तो पवित्र करना पड़ेगा। कर्म है गंदा, मन है गंदा और सोचते हैं स्वर्ग मिल जाए। साहब ने कहा कि हम सदैव यह सोचते हैं कि जो अच्छा समय था वो या तो आगे आएगा या बीत चुका, वर्तमान सबसे गंदा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? और गंदा इसलिए लगता है क्योंकि हम जो बीता हुआ समय है उसकी चर्चा और उसकी कल्पना में है, और जो आने वाला समय है उसके बारे में सोच सोच के परेशान है। वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते, इसलिए सब कुछ मिथ्या लगता है, इसलिए सब जगह दुख नजर आता है। दुख है ही नहीं, दुख हम सिर्फ तैयार करते हैं। हमने दुख तैयार किया है, हमने पीड़ा तैयार की है। साहब तो कहते हैं आज 6 दिन पाछे गया, हरि से किया न हेत। साहब ने कहा कि जो अच्छा दिन था पीछे चला गया, अब तुम क्या सोच रहे हो? ये और चला जा रहा है। जो वर्तमान तुम्हारा बेहतर हो सकता था, अच्छा हो सकता था, वो खिसकता जा रहा है। तुमने कुछ किया नहीं, गुरु से सदगुरु से तुमने प्रेम नहीं किया। संसार से तो कर लिया, दुनियादारी से कर लिया, धन दौलत से प्रेम कर लिया, लेकिन गुरु से प्रेम नहीं किया जो तुम्हें जीने का राह बता सकते थे। वहां से तो भागता रहा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहा अब समय निकल गया, अब पछताने से क्या होगा। जब समय था तो जागे नहीं, जब कुछ कर सकते थे, किया जा सकता था, जीवन को जिया जा सकता था प्रेम से, सत्य से, अहिंसा से, तो जिया नहीं, निकल गया और अब रो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर थोड़ी सी जागरूकता आ जाए, थोड़ा धैर्य आ जाए, तो पुनः एक नया सवेरा हमारा स्वागत कर सकता है। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होने को होता है हम रोने लगते हैं, उस सूर्यास्त हो गया, दिन निकल गया, अब मैं क्या करूं। संत कहते हैं जो दिन निकल गया, बीत गया, ठीक है, अच्छा हो सकता था, अच्छा कर सकते थे, दिन में कुछ नेक काम कर सकते थे, तुम ना कर सके, पर अब चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा होश में रहो और ये सोचो कि ये सूर्यास्त का भी स्वागत है, क्योंकि सूर्यास्त का स्वागत करोगे तभी एक नए सूर्योदय तुम्हारे द्वार खड़ा होगा। इसलिए इस सूर्यास्त से भी एक प्रेरणा लो कि ये सूर्यास्त के बाद ही सूर्योदय का पुनः आगमन होगा। तो सूर्यास्त के समय थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि जो सूर्यास्त के पहले का समय था तुमने खो दिया। जो जीवन का कीमती समय था तुमने खो दिया। जो जीवन का महत्वपूर्ण पल था तुमने खो दिया, माया मोह में लगा करके, प्रपंच में लगा करके। पर अब अगर किसी कारण से नया कोई अवसर मिल जाए, नया सवेरा मिल जाए, प्रतीक्षा करो, और अगर ना मिले तो समझना कि हमारा सब कुछ खो गया, बीत गया। और जैसे ही हम थोड़ा धैर्य रखते हैं, एक नया सवेरा पुनः आता है, एक नया सूर्योदय होता है। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि उस नए सूर्योदय में, नए सवेरे में हम अपने मन को नया करें। किसी ने कल हमसे बुरा बर्ताव किया, उसी क्षण भूल जाइए। किसी ने गाली दी, वहीं भूल जाइए। किसी ने अपमान किया, भूल जाइए, याद मत करिए, गांठ मत बांधिए। एक एक पल नया हो जाइए, आप देखेंगे आपका दुख मिटता चला गया। हम जितना अतीत को बांधते जाते हैं, दुख उतना गहरा होता जाता है। हम जितना बीते हुए पल को स्मरण करते हैं, उतना दुखी होते हैं। बीते हुए पल में अगर कुछ बुरा हुआ है, उससे प्रेरणा लीजिए कि ये बुराई हमारा वर्तमान में नहीं होना चाहिए। और कुछ अच्छा हुआ है तो संकल्प लीजिए कि इस अच्छाई को और अच्छा करेंगे और आगे जाएंगे। इस तरह से सदगुरु कहते हैं कि जब बीते हुए पल में हम इस भाव के साथ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आने वाला समय सुंदर हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई दर्द नहीं, और कोई दे भी नहीं सकता। और ये मत सोचिए कि वस्तुओं के वजह से सुख और दुख मिलता है। अगर सोना चांदी सुख का कारण होता, धन सुख का कारण होता, पद सुख का कारण होता, तो आप क्या सोचते हैं? ये टाटा, बिड़ला, डालमिया, अडानी, अंबानी जितने हैं, ये सारा सुख खरीद के धर लेते घर में कि अब दुनिया में किसी गरीब को सुख कभी मिलता ही नहीं।
जो चीज खरीदी जा सकती है वो कभी छोड़ेंगे क्या? अगर शांति खरीदी जा सकती थी, मुक्ति खरीदी जा सकती थी, तो जितने दुनिया के पूंजीपति धनपति हैं अब तक वो अपना पेटेंट करा चुके होते, खरीद के रख चुके होते स्टॉक में कि अब किसी को मिलेगा ही नहीं। लेकिन यही तो फर्क है कि जो साधना से पाया जा सकता है, जो तप से पाया जा सकता है, वो सरल ही है, वो धन से नहीं मिलेगा। और अगर साधना से हम मुक्ति पा सकते हैं, तपस्या से शांति पा सकते हैं, अच्छे कर्म से शांति पा सकते हैं, तो ये कोई भी कर सकता है, किसी का ठेकेदारी थोड़े है। ये तो जो मन निर्मल करेगा वही शांति पालेगा। और इसका प्रमाण आप इतिहास में देख सकते हैं, वर्तमान में देख सकते हैं। माता सबरी के पास तो धन बिल्कुल भी नहीं है, पद भी नहीं है, धन भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, फटे पुराने वस्त्र हैं, चरण पादुका भी नहीं है, खाने को अन्न भी नहीं है। रावण के पास सोने की लंका है विशाल सोने की लंका। आज किसी के पास गले में सोने की चैन हो, उंगली में सोने की अंगूठी हो, तो इतने ही सोना में उसको इतनी गर्मी लगती है कि जनवरी में भी वो जैकेट उतार देता है कि हमको तो सोना है। लेकिन सोचिए, रावण तो सोने की लंका में था, कितनी गर्मी रही होगी, पर क्या वो शांति में था? अवसाद में था, विचलित मन में था, भयभीत था, शांति नहीं थी। अगर शांति का आधार भौतिक धन होता, शांति का आधार दुनियादारी होती, सोना चांदी गहने आभूषण होते, तो रावण से ज़्यादा सुखी उस वक्त कोई ना होता। क्योंकि कुबेर को भी बंदी बना के रखा हुआ था, जो धन का खजाना है, तो उससे ज़्यादा सुखी कोई होता क्या? लेकिन आप भी जानते हैं कि उस वक्त उससे ज़्यादा भयभीत और पीड़ित कोई नहीं था। लेकिन माता सबरी सुखी थी। क्यों? मैं कहा करता हूँ इसलिए सुखी थी क्योंकि जो धन माता सबरी के पास था, उस धन के सामने बाहर का धन तुलना में ही नहीं है। हम तुलना क्या करें? सदगुरु कबीर पहले ही कह दिए, अरब खरबलों दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। वही भक्ति प्रेम सत्य को जब मीराबाई ने पाया, तब उन्होंने कहा, जब पहले महल में थी, सोना चांदी पास में था, नौकर चाकर साथ में थे, हीरे जवाहरात थे, तब मीराबाई ने कुछ नहीं कहा। तब क्या कहा? जीवन में दुख है, अवसाद है, पीड़ा है, मुझे सब छोड़ना है। और जब सब कुछ त्याग दिया, गहने जेवर सोना चांदी आभूषण, नौकर चाकर दास दासी सब छोड़ दिया, रेशमी वस्त्र का त्याग करके फकीरी वेश पहन लिया, तब क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कहा, जब बाहर का मैंने त्याग किया, तब सदगुरु ने उस धन का पता दिया जो धन मुझे वास्तव में धनी कर गया। अब मैंने पा लिया, अब मैंने पाया है। अब तक तो मैंने खोया है, अब तक तो गंवाया है, लेकिन सदगुरु ने नाम का धन, प्रेम का, सत्य का धन, ज्ञान का धन, भक्ति का धन दे दिया, और इसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। और ये धन ऐसा है, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। आपके पास 100 रुपया है, 1 रुपया किसी को दे दीजिए तो 99 हो जाएगा। 1 करोड़ भी है, 1 रुपया निकाल दीजिए तो 1 रुपया कम हो जाएगा। लेकिन प्रेम का धन, भक्ति का धन, अगर आप किसी को 2 मीठे वचन दे दीजिए तो प्रेम घटेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो भीतर से प्रकट होता है। धन बाहर से अर्जन करना पड़ता है। जो भी चीजें बाहर से अर्जित करेंगे वो घट जाएगी। संसार को बाहर से बटोरना पड़ता है, बाहर की समृद्धि कम होती चली जाएगी क्योंकि वो बाहर से आई है। टंकी में आप पानी भरते हैं ना,
किसी के छत पर 500 लीटर की, किसी के छत पर 1000 लीटर के, कोई है 5-5 हज़ार की, 10-10 हज़ार की टंकियां बना लेते हैं, और पूरे मोहल्ले के लिए 50-50 हज़ार, 1-1, 2-2 लाख की टंकियां बनती। कितनी भी बड़ी टंकी हो, पानी उसमें बाहर से भरा जाता है, उसका अपना कुछ भी नहीं। और उसमें से किसी ने 1 गिलास निकाल लिया तो उस बड़े से बड़े टंकी में गिलास कम हो गया कि नहीं? अपने से पैदा होगा पानी? नहीं होगा, क्योंकि वो पानी उसका नहीं है, वो बाहर से आया है। तो बड़ी से बड़ी टंकी भी खाली हो जाएगी, उतना कम हो जाएगा। हमारे पास भी जो चीज़ें हमने बाहर से बटोरा है, धन पद सुख समृद्धि जो बाहर से लिया है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, बोर में, कुआं में कभी पानी कम होगा? 1 बाल्टी निकाल लीजिए, फिर उतना हो जाएगा। क्यों? किसी से लिया नहीं है, उसका खुद का है, वो भीतर प्रकट हुआ है। जो खुद प्रकट होता है वो कभी घटता नहीं है। ऐसे ही भक्ति जब भीतर जागृत होती है, प्रेम जब जागृत होता है, क्योंकि बाहर से लिया नहीं जा सकता, बाहर से सिर्फ मार्ग जाना जा सकता है, भीतर ही मौजूद है भक्ति। मेहंदी के पत्ते में जैसे लाली मौजूद है, ऐसे ही सबके भीतर में परम शांति मौजूद है। ये जीव का स्वरूप ही शांति है, जीव का स्वरूप ही ज्ञान है, प्रेम है, सत्य है। इसे सिर्फ जागृत करना होता है। और जिस दिन ध्यान सत्संग के द्वारा, गुरु के द्वारा हम अपने भीतर के प्रेम को जागृत कर लेते हैं, अपनी भक्ति को जागृत कर लेते हैं, फिर खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। फिर वो बढ़ता ही जाता है, वो घटता नहीं है। फिर हमारे अंदर यही भाव जगता है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। फिर हमारी यात्रा ऐसी होती, फिर कोई दुख नहीं, कोई विषाद नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हमारा हर पल नया हो सकता है, हर पल खूबसूरत हो सकता है। हम अपने वर्तमान जीवन को आनंदमयी बना सकते हैं। ये दुख किसी दूसरे ने नहीं दिए हैं। आपको लगता है कि किसी के वजह से हम दुखी हो गए, तो किसी के वजह से अगर आप दुखी हुए और किसी के वजह से ही सुखी होना चाहते हैं, तो वो सुख फिर मिट जाएगा, वो आनंद पुनः मिट जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी तपस्या, अपनी साधना से शांति पाई है, वो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं बांट सकता। इसलिए जो बीता है उसमें मन अटकाना, दुख को निमंत्रण देना है। और जो नहीं आया समय, उस पर मन को आस बंधाना कि शायद 25 में हमारे किस्मत खुलेंगे, तो 25 में क्या 50 में भी नहीं खुलेंगे अगर यही कर्म रहा तो। अगर मन निर्मल किए तो आज 31 दिसंबर 2024 को भी किस्मत खुल सकती, इसी क्षण खुल सकती। लेकिन अगर मन गंदा रहा तो नहीं खुलेगा, और मजबूत ताले लगते चले जाएंगे, और वो इतनी मजबूती से बंद हो जाएगा कि हम फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे। इसलिए जीवन का सूत्र यही है कि वर्तमान में जिए। जो बीत गया उसकी चिंता नहीं, जो आने वाला है उसकी कल्पना नहीं, जो वर्तमान हाथ में है इसे खूबसूरत कैसे बनाया जाए इसका प्रयास हो। कभी होली है, अभी होली आएगी, उससे पहले बसंत पंचमी का त्यौहार, पहले बीता दिवाली, दशहरा, ऐसे त्यौहार आते हैं चले जाते हैं। एक एक दिन हम थोड़ा खुश होने का प्रयास करते हैं कि कोई त्यौहार आए तो खुश हो ले। संत कहते हैं आप अपने एक एक पल को त्यौहार बनाइए, एक एक क्षण को उत्सव बनाइए। जब आप उत्सव बनाएंगे और अपने एक एक पल को खूबसूरत बनाकर उसको जिएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर दिन आपके जीवन में सुख है, हर दिन समृद्धि है। और जिसने अपने एक एक पल को उत्सव बनाया, उसकी मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है, वरना वो भी पीड़ादायक होती है, वो भी भयंकर दुखदायी होती। जिसने मृत्यु को भी महोत्सव बनाना जान लिया, समझना वही तो विजयी हुआ। और हमारा तो सूत्र यही है कि आप जीवन से हार के मत जाइए, विजयी होकर जाइए। तो 31 दिसंबर है, ये बीत जाएगा। 1 जनवरी 2025 आएगा। बदलेगा सिर्फ इतना कि मैंने कहा कैलेंडर, कुछ शब्द, और कुछ नहीं बदलेगा। अगर हमने अपना चिंतन बदला,
अपनी सोच हमने बदली, तब समझना कि वो अभी भी बदलाव आ सकता है। ये अच्छा समय प्रतीक्षा में थोड़े है कि वो रुका हुआ है कि नहीं अब 31 में क्या जाना, 1 को ही आएंगे, कहीं बैठा थोड़े, आपके ही भीतर है, आपने ही दरवाजे बंद कर रखे हैं। जैसे सुबह सूर्योदय होता है, अब कोई आदमी कमरे में बैठा रहे पर्दा लगा के, दरवाज़ा लगा के, अब सोचे कि 7 बज गया, 8 बज गया, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा, तो उस आदमी को कोई कहता है कि भैया सूर्योदय तो 6 बजे हो चला है, तुम ही कमरे में बैठे हो, तो सूरज तुम्हारा मेहमान थोड़े है जो उतर के तुम्हारे कमरे में आएगा, वो तो उदय हो चुका है जहाँ उसे उदय होना था। अब तुमने ही दरवाजे बंद कर रखे हैं, तुमने ही खिड़कियाँ लगा रखी है, तो तुम्हें सूरज दिखाई कैसे देगा। अगर सूरज का प्रकाश चाहिए, थोड़ा सा खिड़की खोलो, पर्दा हटाओ, हल्का सा पर्दा हटाओ, कुछ तो धूप आने दो। और ज़्यादा प्रकाश चाहिए, दरवाजे भी खोल दो। और ज़्यादा प्रकाश चाहिए, दीवारें गिरा दो। और ज़्यादा प्रकाश चाहिए, खुद कमरे से बाहर आके मैदान में चले आओ, सूरज का पूरा प्रकाश मिलेगा। हमने भी अपनी अज्ञानता, मोह, अविद्या के पर्दे लगा लगा के सफलता का द्वार हमने खुद बंद कर रखे हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के रोशनी को हमने खुद बंद कर रखे हैं, अविद्या का पर्दा लगा के। अज्ञानता का, मोह का, लालच का, छल कपट का पर्दा हमने इतना मजबूत लगा दिया है कि सफलता का सूर्योदय हमारे आंगन तक, हमारे हृदय तक पहुंच ही नहीं पाता, वो बाधित हो जाता है। जैसे जैसे हम अविद्या मिटाते हैं, अज्ञानता को खत्म करते हैं, जैसे जैसे मन को निर्मल करते हैं, सारी समृद्धि हमारे जीवन में आने लगती है, सारा सामर्थ्य हमारे भीतर आने लगता है, सुख का आगमन होता है। इसलिए जो समय बीता उसकी चिंता नहीं। आछे दिन पाछे गए, सदगुरु ने कहा, गुरु से किया न हेत। अब इसमें एक और गहरी बात है कि जो हमारा जवानी का समय था, अच्छा समय था, वो बीत गया। गुरु सदगुरु से हमने प्रीत नहीं किया ताकि इस जवानी को ही हम सुंदर बना सकें, इस जवानी से ही हम धर्म की यात्रा कर सकें। और अब जब यह काम, वासना, छल, प्रपंच रूपी चिड़िया ने हमारे शरीर की आयु को ही नष्ट कर दिया, अब हम पछता रहे हैं कि काश जवानी में जाग गए होते। तो जवानी में क्या सोचा, अभी कोई भजन का उम्र है। जब किसी ने कहा सत्संग में चलोगे, जवान लोग कहते हैं आप जाइए ना, हमारा समय है, हम बुढ़ापे में जाएंगे। संत ने कहा जवानों संभलो, जागो, इस संसार तो साधारण है, इसके लिए ऊर्जा खत्म मत करो, ये तपस्या में अपनी ऊर्जा थोड़ी सी लगाओ, संसार को भी साथ रखो, संसार का प्रयोग इतना ही करो कि तुम बढ़िया जी सको, अच्छा खा सको, लेकिन उसके बाद अपनी शक्ति का सदुपयोग करो, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो। अगर धन है तो तुम्हारा धन भी धर्म का कारण बन सके, ये धन अधर्म का कारण न बने। अगर बल है शरीर में तो बल भी धर्म का कारण बन सके। ऐसा नहीं कि धन है तो इससे अधर्म करो, जुआ खेलो, हिंसा करवाओ, पाप करवाओ, ऑर्केस्ट्रा करवाओ। अगर धन पास में है तो इस धन का ऐसा सदुपयोग करो कि धन भी धर्म का माध्यम बन सके। अगर शरीर में बल है तो हनुमान जी का बल समाज के लिए उपयोगी था, हनुमान जी भी बलशाली थे, पर बल का प्रयोग उन्होंने सदैव निर्बल के लिए किया, कभी भी किसी को सताने के लिए नहीं किया। और हमारे पास बल हो जाए तो हम सताने में करने लगते हैं, रौब दिखाने में करने लग जाते हैं, दबंगई दिखाने में, किसी को धमकाने में। साहब कहते हैं आपका बल भी फिर अधर्म का कारण बन गया। बल पास में है तो उसे भी धर्म का माध्यम बना लीजिए, धन पास में है उसे भी धर्म का माध्यम बना लीजिए, और ज्ञान पास में है तो ज्ञान तो खुद ही परिचय दे रहा है कि ज्ञान मतलब जहाँ सही गलत का निर्णय हो। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं ज्ञानी हूँ और वो गलत काम कर रहा है तो आप समझ जाना कि वो ज्ञानी नहीं है, वो जानकार है। जानकारियाँ हो सकती है किसी को भी, शब्दों को हम सीख सकते हैं कहीं भी, तो हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। पर कोई कहता है मैं ज्ञानी हूँ और उसके जीवन में कोई बुराई दिखे तो समझ जाना ये ज्ञानी नहीं हुआ, अभी ये जानकारियाँ इकट्ठी कर लिया, ये बड़ा जानकार आदमी है। लेकिन जैसे ही ज्ञान जागृत होता है, अच्छे और बुरे की समझ जागृत हो जाती है।
ज्ञानी का अर्थ ही है जो अपने को जान लिया, उसे ही मात्र ज्ञानी कहते हैं। शब्दों को जानने वाला जानकार होता है, वो ज्ञानी नहीं होता। जिसने स्वयं को जाना, आत्मा को जाना, अपनी ओर जानने का प्रयास कर लिया, वो ज्ञानी हुआ या वो ज्ञानी होने के मार्ग पर है। इसलिए जब हम सत्य असत्य को जानने लगे, जब हम सही गलत को जानने लगे, तो समझना कि अब ज्ञान जागृत हुआ और वो ज्ञान आपको मुक्ति तक ले जाएगा। तब वो ज्ञान आपके मुक्ति में सहायक बनेगा, तब वह ज्ञान आपकी शांति में सहायक बनेगा। वरना कई बार तो खुद ज्ञान ही डूबने का कारण बन जाता है। अर्थात जानकारी, अधिक जानकारी हुई तो घमंड साथ में आ जाता है कि मैं तो शास्त्र जानता हूँ, मैं तो वेद जानता हूँ, मैं तो गीता भी जानता हूँ। फिर जैसे ही मैं जानता हूँ का भाव आया कि वहाँ समझना ज्ञान खत्म हो गया, वो जानकारियाँ आ गई और अहंकार साथ में आ गया। इसलिए जैसे ही विकार आए कि फिर धर्म भी पाप का माध्यम हम बना लेते हैं, फिर वो पुण्य का माध्यम नहीं बनता। संत कहते हैं आपके पास ज्ञान है तो उसे भी धर्म का माध्यम हो, तब ज्ञान है। बल है तो धर्म का माध्यम बनाना। आपके द्वारा, आपके धन, आपके बल के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके जानकारी के द्वारा अगर समाज में कुछ अच्छा हुआ तो समझना आपका एक एक कृत्य धर्म का आधार बना, धर्म का कारण बना, अधर्म का कारण नहीं बनना। थोड़ा सा जीवन है, अधर्म करके भी क्या पालेंगे सिवाय नरक के, सवाय दुख के। इसलिए मैंने कहा कि आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछताए होत क्या। अब क्या पछताना, अब क्या रोना, अब तो समय निकट है। कोई बुढ़ापे में प्रवेश कर गए, कोई बुढ़ापे की ओर, कोई उस प्रक्रिया में भी थोड़ा आगे तक निकल गए, कोई जवानी से पार कर रहे हैं, कोई जवानी की दहलीज पर हैं। ये तो क्रम चल रहा है और हम बेहोशी में चल रहे हैं। हमें ये लगता है कि अभी मेरा समय नहीं आया। संत कहते हैं सदैव जागरूक रहिए, सदैव होश में रहिए। समय कब किसका आता है कोई रजिस्ट्री थोड़े, क्योंकि यहाँ संसार की चीज़ों की गारंटी तो है, संसार की चीज़ों की गारंटी वारंटी है शरीर छोड़कर। इसी शरीर से हमने संसार को निर्मित किया है। सारे टेक्नोलॉजी शरीर से ही बने हैं, लेकिन ये शरीर की ही गारंटी नहीं। किसी के जन्म के समय आपने देखा कोई वारंटी कार्ड साथ में कि हाँ ये व्यक्ति 80 साल जिएगा ही, एकदम लेकर आया है? किसी के भी साथ नहीं देखा, मिलेगा ही नहीं। ये चाइना है, मेड इन चाइना, ये शरीर मेड इन चाइना है। चल गया तो चल जाएगा 10, 20, 50 साल, 100 साल। नहीं चला तो दुकान में जैसे सामान लेते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप चाइना का कोई भी सामान आप लेते हैं, इलेक्ट्रिक सामान, तो दुकानदार से आप पूछते हैं कि दुकानदार साहब कब तक चलेगा, तो दुकानदार क्या कहते हैं, ले जाओ, चल गया तो चल जाएगा, वरना ख़राब होना होगा तो भी बाहर निकलोगे ख़राब हो जाएगा। यही शरीर के साथ है। चल गया तो 100 साल कोई जी गया, नहीं चला तो जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में ही बच्चे विदा हो जाते हैं। इतना नश्वर, इतना क्षणभंगुर जीवन है। तो मूर्छा में नहीं जीना, शांति में जीना, होश में जीना, और ये सोचना है कि जो समय हमारे सामने है यही बेहतर है, यही सुंदर है, यही खूबसूरत है। जो बीत गया वो अच्छा चला गया, ऐसा भी नहीं सोचना कि अच्छा निकल गया। निकल गया तो पकड़ थोड़े पाएंगे, अब जो है उसी को तो अच्छा बनाना है। जो आएगा उसे ही तो वर्तमान होके हमें बेहतर बना के आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से थोड़ा रुक जाए माताजी, थोड़ा देर विराम हो जाएगा, फिर आप करना, बैठना थोड़ा देर बैठ, सब बारी बारी से कर लेंगे, थोड़ी देर विश्राम। तो माताजी का भाव है, आज हमारा जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने सारी व्यवस्थाएं की है, इनके लिए शुभकामना है। बस विराम के बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आछे दिन पाछे गए, हरिसो किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये पहले दिन का अंतिम सत्र है, और हम सब यही सोचें कि जैसे कल से लोग मनाएंगे 9 वर्ष आ गया, 9 वर्ष आ गया, आप सदैव यह सोचें कि हमारा हर पल नया है।
पुराना होने ही मत दीजिए। पुराना हमें तब मालूम पड़ता है जब हम अतीत में अटकने लग जाते हैं। जब एक एक दिन पीछे हम मुड़कर देखते हैं तब पुराना मालूम पड़ता है। और जब एक एक पल को हम टारगेट में लेंगे कि नहीं, ये जो अभी वर्तमान क्षण बीत रहा है यही सौंदर्य है, यही आनंद है, यही परम शांति है, आप पाएंगे आपका हर पल नव वर्ष हो जाएगा।